हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष ट्यूटोरियल पर स्वागत है। हम लोग इस टाइम पे जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें हमने जो हमारी प्रश्नावली 12.2 तक है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ वीडियोज़ में, एक दो वीडियोज़ में जो हमारी एक्सरसाइज है ये 12.3 है, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आपने जो पीछे पढ़ा है क्या आपका कि जो हम निकाल रहे थे ना कि इस भाग का क्षेत्रफल यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल, उन सबको हम यूटिलाइज करके क्या अब हमें क्या पूछेगा इस तरीके से कि किसी को काट देगा। ठीक है, यहाँ से यानी छायांकित भाग करके हमसे इस तरीके के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में पूछने वाले हैं। ठीक है, तो हम उनको बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही सिंपल तरीके से, ठीक है, एकदम कम शब्दों में जैसे आपको कैसे लिखना है, कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए, वो सब चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा बिना देरी के जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है इसमें कि आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित का मतलब क्या होता है कि जो आपको कलर्ड रीजन बनाया गया ना, यहाँ पे जैसे इस भाग में इसको बनाया है ना, इस भाग को कलर किया हुआ है, तो इस भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो हमें जानकारी क्या क्या दी गई है कि जो PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, यानी इस भाग की जो लंबाई है हमारी ये क्या होती है, तो हमारी ये एक जीवा है। ठीक है, एक टाइप की क्या है हमारी ये जीवा है। तो इस जीवा की लंबाई कितना दिया गया हमारा 24 सेंटीमीटर। और जो हमारा ये PR डिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, बाकी अब हमें इस पार्ट की यानी इसके रेडियस की या डायमीटर की इन सब की जानकारी नहीं है, हमें इस भाग का क्षेत्रफल अब इतनी जानकारी से निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है कि हम क्या करें कि जो हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है निकाल दें, उसमें से किसको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, तो क्या आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, हमारा क्या होता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हमारा ये वृत्तखंड जो होगा इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो निकालते हैं यहाँ से। तो आपको क्या क्या जानकारी पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है हमारी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी ये यहाँ से यहाँ की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर है। और जो ये वैल्यू है हमारी आपकी कौन सी PQ, ठीक है, लिख लेते हैं यहीं पे क्या कि PQ की वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर, जो जानकारी दी गई है। और क्या है हमारा PR जो दिया गया है आपका, उसकी वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। तो एक टाइप का हमारा ये क्या बना, एक हमारा ट्राइंगल है। अब किस टाइप का ट्राइंगल है ये हमको डिसाइड करना है। ठीक है, कैसे कि जो हमारा व्यास है, जो हमारा कौन सा QR है, ये क्या है हमारा व्यास है। ठीक है, जैसे हमारा P पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से तो परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु से अगर क्या करते हैं हम दोनों सिरों को इस तरीके से मिलाते हैं, तो ये जो हमारा ये वाला जो कोण होता है ये क्या बनाता है, ये एक टाइप का हमारा समकोण बनाता है। ठीक है, यानी ये 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से हम ये लिख पाएंगे क्या कि मान लेते हैं पहले कि माना क्या है हमारी, माना त्रिज्या क्या है, त्रिज्या क्या है R सेंटीमीटर है। ठीक है, R सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं हम। ठीक है, इसमें अब हमें क्या है, हम निकालते हैं किसमें कि जो हमारा ट्राइंगल है कौन सा QPR है। ठीक है, QPR है, इसमें हम देखते हैं क्या है कि हम लिख पाएंगे कि कोण QPR इज इक्वल टू क्या है हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। रीजन में क्या लिख देते हैं कि व्यास द्वारा, ठीक है, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है हमारा समकोण होता है। ठीक है, समकोण होता है। तो आपको ये जानकारी, ये है क्या है हमारा एक प्रमेय है। ठीक है, सर्कल का, तो जिससे हमें क्या पता चल जाता है कि ये 90 डिग्री का हो गया। तो अब हम क्या कर पाएंगे कि अब हम यहाँ से लिख पाएंगे कौन सा पाइथागोरस प्रमेय लगा पाएंगे। ठीक है, अतः ट्राइंगल QPR में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या कर पाएंगे कि जो हमारा कौन सा, अब जब ये वाला हो गया तो ये कौन सा भाग होगा, ये हमारा कर्ण होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख पाएंगे कि QR का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो QP के स्क्वायर प्लस का PR के स्क्वायर की। ठीक है, QP या PQ आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं कि QR का स्क्वायर जो है किसके इक्वल होगा, तो 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर के। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा हमारा, यहाँ से 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे 9 6 15 की 5, हाँ से 7 से 4 11 1 12, 2 आया 5 1 6 625 आया।
क्यू आर का स्क्वायर। तो जब क्यू आर 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा क्या आता है, 25 आता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें क्या मिला, क्यू आर की वैल्यू क्या मिल गई, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो क्या है हमारा एक व्यास है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख पाएंगे कि जो हमारी त्रिज्या होगी, ठीक है, त्रिज्या आर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लिख देंगे क्या कि हमारा क्या है, ये व्यास है। ठीक है, ये हुआ डायमीटर है, पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज अब समकोण त्रिभुज है तो आप क्या लगा सकते हैं इसमें, आप ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, उसको भी लगा सकते हैं अब आप। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन से, तो त्रिभुज हमारा कौन सा है, QPR है। ठीक है, इसी पार्ट का निकालना है, तो लिख भी देखते हैं हम क्या यहाँ पे कि QPR त्रिभुज का ट्रायंगल QPR का क्षेत्रफल, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ से करेंगे क्या होगा, 1/2 आधार कौन सा है, तो हम इसमें आधार इसको कौन सा, ये पार्ट कर्ण है। ठीक है, इसमें दोनों में से किसी को हम क्या आधार मान सकते हैं। ठीक है, किसको मान लेते हैं, कौन सा, PQ को। ठीक है, PQ इंटू किसको, PR को। तो ये हुआ हमारा, अब लिखते हैं 1/2 इंटू PQ का मान क्या है हमारा, तो PQ का मान हमने लिखा है कौन सा, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, इंटू फिर क्या हुआ, PR का मान 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से आया, कट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 12 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब हम किसका निकाल लेते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं किसका, पहले ये वाला पार्ट आप नोट करेंगे, फिर उसको अब यहाँ से लिख लेते हैं किसको, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, तो πr²/2 कर देंगे आप। ठीक है, यहाँ से तो पाई का मान क्या है, 22/7 होगा। जब भी आपको अगर दिया नहीं रहता तो आप 22/7 ही रखेंगे। ठीक है, इंटू r का मान क्या है आपका, तो आपने अभी निकाला है, क्या है हमारा 25/2 निकला है। ठीक है, तो 25/2 का स्क्वायर, ये नीचे 2 है तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा। तो यहाँ से करेंगे तो 2 1 कम 2 2 11, ये आ गया 11/7 गुणे में क्या हुआ 25 × 25 और नीचे क्या है 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारा 11 और 25 25 से हम क्या आएगा 625 बटे में क्या है आपका 7 चौके 28 आ जाएगा। इसको करेंगे तो क्या आएगा 11 25 55, 5 आया, 22 5 27, 2 फिर क्या आ गया 68 आ गया। तो क्या है आपका 68/75/28। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया किसका, आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ पे क्या निकालते हैं, जो हमारा छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा हमारा, हम लिख पाएंगे कि यहाँ से क्या कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस में क्या करेंगे, जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ से आप करेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपने क्या निकाला, तो 68/75 बटे में क्या है आपका 28 आया। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, यहाँ से फिर जो हमारा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है क्या आया था आपका 84। ठीक है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। ठीक, लिख सकते हैं इसको आप इसमें ब्रैकेट में कर दें। ठीक है, तो क्या होगा, अब इसको सॉल्व करेंगे 68/75 और जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 28 × 84, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2352 बटे में क्या होगा 28। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं इसको, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 3 गए 5, 6 में से 2 गए 4, 45 23/28। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या होगा आपका एरिया होगा। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, आपको जरूरत किसकी थी, रेडियस की, इसकी त्रिज्या की। क्योंकि हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना था, उसके लिए हमने त्रिज्या निकाला। ठीक है, ये हुआ, यहाँ पे हमें त्रिज्या मिला। फिर हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या जरूरत थी, तो हमें 1/2 आधार गुणे ऊंचाई की जरूरत थी, तो हमने वो किया। फिर हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकला, इस टोटल पार्ट का क्षेत्रफल। तो इस टोटल से हमने इस पार्ट को हटा दिया, तो हमारा छायांकित भाग जो है उसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 रहा, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
तो अब हम जो हमारा प्रश्न 2 है इसको देखते हैं। क्या दिया गया इसमें कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जो हमारा ABCD पार्ट है ना इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्या दिया गया इसमें कि O केंद्र वाले दोनों संकेंद्री वृत्तों, तो जो हमारा संकेंद्री का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, यानी क्या हो कि दोनों वृत्तों के केंद्र क्या हैं आपस में, यानी एक ही केंद्र है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, संकेंद्री होते हैं, कंसेंट्रिक होते हैं। तो उनकी त्रिज्याएं दी गई हैं, यानी छोटे वाले की क्या है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और जो हमारा बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या है 14 सेंटीमीटर है। और हमें क्या बताया गया है कि जो हमारा ये कोण है, ठीक है, जो केंद्र पे बन रहा है ना, वो क्या होगा, तो वो हमारा 40 डिग्री का दिया गया। ठीक है, हमें इतनी जानकारी दी गई है, हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपकी अप्रोच क्या होगी कि आप क्या करें, सबसे पहले कि जो हमारा ये कौन सा पार्ट है, तो हमारा ये त्रिज्यखंड है, यानी OAC जो है हमारा ये क्या है, त्रिज्यखंड है, किसका, बड़े वाले वृत्त का। ठीक है, और जो हमारा OBD है ये किसका त्रिज्यखंड है, तो ये हमारा छोटे वाले वृत्त का त्रिज्यखंड है। तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आपको करना होगा कि इस बड़े वाले त्रिज्यखंड से इस छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा देंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ABCD पार्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी अप्रोच होगी। तो आइए करते हैं, क्या दिया गया इसमें हम लिख लेते हैं सबसे पहले क्या कि जो हमारा त्रिज्या है छोटे वृत्त की, या फिर आप क्या लिख लें इसको OB लिख लें, OB इज इक्वल टू OD क्या है, दोनों त्रिज्याएं हैं ना OB और OD, किसकी, छोटे वाले वृत्त की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम, छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये हुआ हमारा दिया है। फिर हम इसको लिखते हैं कौन सा, OA इज इक्वल टू OC, ये क्या है हमारा 14 सेंटीमीटर है। ये क्या है हमारी बड़े वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या ये दिया गया। तो हम लिखते हैं कौन सा कि हमारा त्रिज्यखंड, ठीक है, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्यखंड, बड़े वृत्त के त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कौन सा होगा हमारा OAC। ठीक है, त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या होगा, आपने सीखा था ना कि जो हमारा होता है θ/360 इंटू πr², ये होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं क्या होगा, थीटा का मान आपको दिया गया है 40 डिग्री है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण क्या है हमारा 40 डिग्री का। ठीक है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन हुई। तो 40/360 इंटू पाई का मान रखते हैं 22/7। आर का मान क्या है आपका, बड़े वाले वृत्त के लिए आप कर रहे हैं तो आपका क्या होगा 14 का स्क्वायर, यानी 14 इंटू 14। यहाँ से लिखते हैं, कट करते हैं, 4 एकम 4 9 36, कितना आया 9 आ गया। ठीक है, यहाँ से फिर क्या करते हैं, 7 2 जा 14, ये हो गया आपका। फिर क्या बचा आपका, अब कुछ नहीं कट हो रहा, तो क्या हुआ हमारा 22 × 2 × 14 बचा, नीचे में क्या आया आपका 9 आया। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्या होगा हमारा, तो 22 दूना 44 हो जाएगा आपका, ये × 14/9। ठीक है, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 14 चौके 56, 5 आया, 14 चौके 56, 5 61, 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका क्षेत्रफल निकला, OAC का निकला। इसी तरीके से छोटे वाले के लिए निकालते हैं। ठीक है, छोटे वृत्त के त्रिज्यखंड कौन सा पार्ट है हमारा, OBD है। ठीक है, OBD का क्षेत्रफल ये हुआ आपका। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम फार्मूला लगाएंगे, क्या θ/360, तो एंगल क्या है आपका 40/360, एंगल तो दोनों के लिए सेम ही है, इंटू पाई का मान 22/7, और क्या है आपका r²। तो r का मान क्या दिया गया आपका 7 है छोटे वाले वृत्त के लिए, तो 7 × 7। ठीक है, 7 से 7 कट हो गया, और इससे क्या है 4 9 36, ये है आपका। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचा 22 × 7, और नीचे से क्या है आपका 9, तो यहाँ से ये आ गया। करते हैं, 7 दूनी 14, 4 आया, और 1 बचा। फिर आपका क्या है 7 दूनी 14, 1 15, 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। बस आपको अब क्या करना है, इस बड़े वाले वृत्त के त्रिज्यखंड से छोटे वाले वृत्त के त्रिज्यखंड को घटा देना है। तो यहाँ से लिखते हैं किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये किसके इक्वल होगा, तो आप लिख पाएंगे, आप अब सीधे एक साथ लिख सकते हैं क्या कि OAC का क्षेत्रफल, OAC का क्षेत्रफल माइनस किसका, OBD का क्षेत्रफल,
एक बार आपने मेंशन कर दिया त्रिज्यखंड, ठीक है। ये हुआ ओ ए सी का आपका क्या है आपका 616/9, 16/9 माइनस क्या है आपका 154/9 किस में है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो हम होल में लगा देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या है हमारा हर समान है तो क्या कर सकते हैं घटा देंगे, 6 में से 4 गए 2, 11 में से 5 गए 6 आया आपका, 5 में से 1 गए 4, 462/9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या हुआ आप कट कर सकते हैं इसको, तो कट करेंगे आप तो क्या आएगा आपका 3 त्रिकाई 9, इसमें से 3 एकम 3 1 4, 3 पचे 15, 1 16, 3 चौके 12, ठीक है। ये आ गया आपका, तो आपका आंसर क्या होगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका प्रश्न 2 कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए आप इसको अच्छे से, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए जो अब हमारा प्रश्न 3 है उसको देखते हैं। क्या दिया गया इसमें, इसमें भी हमारा जो कलर्ड रीजन है ना इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक है। क्या दिया गया इसमें कि यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, यानी ये हमारा एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर हुआ का मतलब सारी साइड्स क्या होंगी सेम होंगी, ठीक है, सारी साइड सेम होंगी। और क्या है कि APD BPC 2 अर्धवृत्त हैं, यानी एक हमारा एक ये अर्धवृत्त है और एक ये अर्धवृत्त है, ठीक है। हमें इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपकी अप्रोच क्या होगी, आप पूरे का निकालें, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें सबसे पहले, ठीक है। फिर क्या होगी कि इन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालें और इन दोनों को जोड़ के इनमें से घटा दें वर्ग के क्षेत्रफल से, तो आपका ये जो कलर्ड रीजन है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो लिखते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या है कि इसका मान क्या है हमारा 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ का, जब यहाँ से यहाँ का 14 है, ठीक है, तो आपका ये बीच वाला क्या हो जाएगा आपका, यानी अगर इसको मान लेते हैं कोई भी पॉइंट मान ले तो ये क्या होगा, यानी वृत्त का व्यास भी होगा ये, ठीक है। जो यानी वर्ग की भुजा है वो बराबर किसके है, वृत्त के व्यास के बराबर है, तो त्रिज्या हमें मिल जाएगी यहाँ से वृत्त की क्या कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो लिखते हैं इसको क्या कि वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा हमारा 14 सेंटीमीटर है, ये किसके बराबर होगी, तो हम कह पाएंगे कि वृत्त के व्यास के बराबर है, ठीक है, वृत्त के व्यास के, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख पाएंगे हम कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। ये हुआ, अब हमें पता चल गया ना, तो अब हम APD और BPC का क्षेत्रफल अब निकाल पाएंगे। तो अब लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर, यानी जो भी साइड होगी, हमें इसमें सारी साइड्स क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो भुजा का स्क्वायर, यानी क्या हुआ हमारा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 14 का स्क्वायर क्या जाएगा आपका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, पता चल गया। अब क्या लिखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त कौन सा APD है जो, ठीक है, APD का निकालते हैं, दोनों का सेम आएगा, क्यों, क्योंकि डायमीटर दोनों का सेम है, त्रिज्या दोनों की सेम है, ठीक। APD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका πr² होता है, ठीक है, πr², लेकिन क्या है हमारा ये अर्धवृत्त है, तो यहाँ पे लगा भी लेते हैं कौन सा कि अर्धवृत्त, ठीक है, जो अर्धवृत्त है का क्षेत्रफल πr² है, तो वृत्त का होता है तो πr²/2 हो जाएगा, 22/7, पाई का मान रखते हैं, r का मान क्या है, तो आपने निकाला भी 7 सेंटीमीटर, 7 × 7 और बटे में 2 हुआ आपका, ठीक है। ये 7 से कट करते हैं, 7 एकम 7, तो क्या है आपका 2 1 11, 11 सतह 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका हुआ वृत्त जो हमारा APD का। इसी तरह लिखेंगे, इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारा जो वृत्त कौन सा है, एक BPC है, BPC का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा वो भी क्या होगा 77 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों के डायमीटर बराबर हैं। तो यहाँ से ये हुआ, तो अब हम यहाँ से लिख पाएंगे क्या किस भाग का क्षेत्रफल, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो हम कह पाएंगे यहाँ से कि जो हमारा क्या है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस जो वृत्त कौन सा है APD का क्षेत्रफल माइनस वृत्त अर्धवृत्त जो दिया है ना, तो हम इसको अर्धवृत्त ही लिख लेते हैं कि अर्धवृत्त APD का क्षेत्रफल प्लस
कौन सा, अर्धवृत्त BPC का क्षेत्रफल प्लस BPC का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हुआ आपका। तो यहाँ से अब लिखते हैं क्या, वर्ग का क्षेत्रफल आपने क्या निकाला, तो आपका 196 सेंटीमीटर आया, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस आपका यहाँ से क्या है 77 आया, तो 77 प्लस में इसका भी कितना आया है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आया है, ठीक है। तो ये हुआ, तो यहाँ से क्या मिला 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का 7 7 14 क्या है 4, फिर 7 7 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से घटाएंगे तो 6 में से 5 गए, 6 में से 4 गए 2 आएगा, 9 में से 5 गए 4, ठीक, और 0 होगा, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से जो आपका कलर्ड रीजन है उसका क्षेत्रफल क्या मिला 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न 3 रहा, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो आइए अब जो हमारा प्रश्न 4 है उसको देखते हैं, क्या दिया गया है। इसमें भी हमारा इस तरीके का एक चित्र बनाया हुआ है, उसमें क्या कहा गया है, इस पूरे पार्ट का जो भी हमारा कलर्ड है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। हमें जानकारी क्या दी गई है कि एक जो हमारा भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB, यानी हमारा जो OAB है ना, ये त्रिभुज जो है किस टाइप का है, वो समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल है। यानी क्या होगा कि इसकी सारी साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, ठीक है, समान है। जब सारी साइड सेम है तो सारे एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, यानी क्या कह रहा है हमारा कि 6 सेंटीमीटर इस तरीके से माना गया है, ये हमारा एक आर्क खींचा गया, यानी चाप बनाया गया है। तो हमें क्या करना है, इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हमारी अप्रोच क्या होगी, देखते हैं क्या करना है, हमें इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, इसका। तो अब हम करते हैं, हमारा वृत्त है, ठीक है, वृत्त है। अब हमें इसमें जानकारी ये मिली कि जब तीनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा कि टोटल कितना होता है, तो हमारा 180, ठीक है, 180। तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारा 60 डिग्री आ जाएगा, यानी किसका, AOB का मान क्या होगा 60 डिग्री होगा। रीजन हम क्या देंगे कि हमारा समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण क्या होगा हमारा 60 डिग्री होगा, ठीक है, ये पता चला। अब हम क्या कर पाएंगे, त्रिभुज तो हमारा अलग पार्ट है, ठीक है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले से निकाल पाएंगे। लेकिन जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें क्या करेंगे, तो हमारा जो वृत्त वाला क्षेत्रफल उसको निकालेंगे, उसमें से जो हमारा इस पार्ट का क्षेत्रफल है ना, जितना त्रिभुज में और वृत्त में कॉमन है उस पार्ट को हम हटा देंगे। वो कैसे हटा पाएंगे, तो वो हमारा, इसको हम क्या मान लेंगे कि हमारा एक सेक्टर है, यानी एक त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो इस त्रिज्यखंड में हमें क्या जरूरत होती है, त्रिज्या की, और हमारा क्या, जो हमारा कोण बना हुआ है केंद्र पर, उसकी जरूरत होती है। तो मुझसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के इन दोनों के क्षेत्रफल के योग से घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इस रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो आइए करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज लिख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज एक साथ, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई तो कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा, सारी साइड्स की लंबाई क्या होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसमें क्या होगा हमारा कि इसके जो है सभी कोण क्या होते हैं, तो कोण AOB, यहाँ से लिख लेते हैं कि कोण AOB का मान क्या होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है, 60 डिग्री होगा। रीजन में क्या लिख देंगे कि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, या लिख सकते हैं आप कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है हमारा 60-60 डिग्री का होता है, ठीक है, ये मिला। तो अब हम लिखते हैं किसका, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ से निकाल ही लेते हैं पहले, किसका, कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज जो कौन सा है हमारा AOB है का क्षेत्रफल। तो आपका फार्मूला क्या होता है, आपने सीखा है, कई बार यूज किया है आपने। तो क्या होता है हमारा √3/4 A स्क्वायर, जहाँ A क्या है हमारी साइड है, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, ये A है दरअसल, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं कि √3/4 A का मान क्या है हमारा 12 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से ये आया। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा √3/4, तो √3/4 × 12 × 12 कर लेते हैं, तो 4 एकम 4 तिहाई 12, तो क्या मिला हमारा 12 तिहाई 36 √3। अभी √3 को ऐसे ही रहने देते हैं, फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वैल्यू इसकी रखेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं अब किसका निकालें, तो अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पूरे का निकाल लेते हैं, फिर हमारा जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा उसको घटाएंगे बाद में। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, r का मान पता है आपको, यहाँ पे लिख भी लेते हैं क्या, कि वृत्त की त्रिज्या जो है, ठीक है, यहाँ से पाई का मान 22/7 रखते हैं, ठीक है, r का मान क्या है आपका
तो आर का मान आपने 6 सेंटीमीटर निकाला है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 6 छंग 36 यानी 22, ठीक है, 22 गुणे क्या आएगा 36 बटे में 7 आया आपका, ठीक है। ये मिल निकला आपका वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ से कितना 22 छक्के 132, 2 आया 13, तो 22 तिक को 66, 3 69 10 79, 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये आया वृत्त का क्षेत्रफल आया। अब किसका निकालते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। लिख लेते हैं हम यहाँ से कि त्रिज्यखंड, या इस तरीके से आप बना भी सकते हैं कैसे कि जैसे ये है हमारा ना, मान लेते हैं ये केंद्र है, ठीक। यहाँ से आप इस तरीके से ड्रा करेंगे ये, ठीक। इसका इस पार्ट का क्षेत्रफल इसका निकालना है, आपको पता है कोण का मान कितना है 60 है, त्रिज्या का मान पता है आपको 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 6 हुआ, तो लिखते हैं यहाँ से क्या है आपका कि त्रिज्यखंड नाम दे लेते हैं इसको, कौन सा पार्ट हमारा, इस तरीके से अगर रचना करेंगे यहाँ से मिला लेते हैं तो कौन सा, इसको सी और डी मान लेते हैं, ठीक है। सी और डी मान ले तो क्या होगा, त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल तो क्या आएगा आपका, तो आप कह पाएंगे कि θ/360, तो थीटा का मान क्या है आपका 60 है, एक साथ वैल्यू रख लेते हैं कि 60/360 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है 6 का स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर ये हुआ। तो यहाँ से कट करेंगे 6 छक्के 36, ये आया 2 तिहाई 6 और आपका क्या बचा 2 11, इधर से ये आ गया। अब क्या क्या बचा तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 11 और इधर से क्या बचा 36 आ गया, बटे में क्या आएगा आपका 3 गुणे 7, 3 से ये हमारा कट हो जाएगा 12, तो 11 को 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 कम 12 2 1 12 कम 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया, तो हमारा OCD पार्ट का क्षेत्रफल आया, ठीक है। ये हुआ बाबा। अब लिखते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो निकालना है आपको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें आपको क्या करना होगा, तो आप कहेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे त्रिज्यखंड, या फिर आप लिख सकते हैं इसको कि दोनों में उभयनिष्ठ है तो उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल, ऐसा भी लिख सकते हैं, त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हुआ आपका। आपने अब किसको रखना है, आइए यहाँ से वैल्यू रखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल आपने निकाला 792/7, ठीक है, ये आया आपका। फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकाला आपने कौन सा आया 36√3, और जो हमारा ये कॉमन पोर्शन है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या निकला, उसको हम घटाएंगे इसमें से, तो क्या आएगा 132/7, 132/7, ठीक है। ये टोटल में क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो लिख लेते हैं। अब क्या होगा देख रहे हैं ना, इसमें क्या है, इसमें से इसको घटा देते हैं, ये वाला पार्ट हमारा वैसे ही लिखा रहने देते हैं 36√3, ठीक है। फिर क्या होगा प्लस इसमें से घटाएंगे तो 2 में से 2 गए 0, 9 में से 3 गए 6 और 7 में से 1 गए 6, 660/7, ठीक है। इस तरीके से ये आपका आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या होगा हमारा जो ये रंगीन भाग है इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। इस तरीके से जो आपका प्रश्न 4 है ये हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको जो हमारा प्रश्न 4 है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा प्रश्न 5 जो है उसको देखते हैं। क्या दिया गया इसमें कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा जाता है, यानी किसका, वृत्त का 1/4 पार्ट जो होता है वो इस तरीके से काटा गया है, ठीक है। यानी हम एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। ये हुआ। फिर हमारा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा जाता है, यानी इसका डायमीटर दिया गया अंदर वाले का, ठीक, तो इसका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। यानी जो चीज़ काटी गई है ना, इसको हमको क्या करना होगा, इसको हटाना होगा किसके क्षेत्रफल से, तो हमारा जो वर्ग है उसके क्षेत्रफल से हटाना होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। दिया है कि वर्ग की भुजा लिख लेते हैं, वर्ग की भुजा क्या दी गई है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या होगा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल
कितना होगा, तो आप 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का निकल गया ना, बस इसको रख लेते हैं। अब क्या हुआ हमारा, चतुर्थांश का लिखते हैं। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश, या क्या लिखते हैं सबसे पहले कि एक चतुर्थांश की त्रिज्या, त्रिज्या क्या दी गई है, आपको बताया गया है ना कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो 1 सेंटीमीटर दी गई है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई क्या होगा, चतुर्थांश है तो पाई बाई 4 कर देते हैं। तो पाई का मान क्या है, 22/7 है। आर का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर इंटू में 4 कर देते हैं, बाई 4 था तो 4 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 22, एक तो एक ही होगा, 7 चौके 28 हो गया। ठीक है, ये हुआ हमारा। तो क्या कह सकते हैं इसको, 11/14। ठीक है, 2 से कट कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया। अब किसको निकाल लेते हैं हम, किससे, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, तो निकालते हैं यहाँ से कि 11/14, इसमें क्या कर देंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। कट करते हैं, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, क्या है हमारा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका निकल गया, चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकल गया चारों का। आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कौन सा, जो हमारा अंदर है। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें क्या जानकारी है हमें कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या तो क्या होगी हमारा, दिया गया है ना हमें 2 सेंटीमीटर व्यास, डायमीटर दिया गया है, तो 2 सेंटीमीटर बटे 2 कर देते हैं, 2/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या है 1 सेंटीमीटर हो। ठीक, तो इसका क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हुआ, पाई का मान 22/7 और आर का मान 1 का स्क्वायर, यानी क्या मिला 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ। अब निकालते हैं कि इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होगा इसमें से, तो हम लिख पाएंगे कि हमारा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल लिखते हैं या चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, माइनस किसका होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल रखते हैं। अब हमारा हमने क्या निकाला, वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 16 हुआ, माइनस फिर हमारा चतुर्थांशों का क्षेत्रफल क्या निकला है, तो 22/7, चारों चतुर्थांशों का कितना निकला है 22/7, फिर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकला है, तो 22/7 आया। ठीक है, ये हुआ किसमें हमारा, सभी ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो रख देते हैं 16 माइनस ये क्या हो जाएंगे आपस में, माइनस यानी जुड़ जाएंगे इसमें, तो क्या होगा 7 होगा नीचे से, और ये क्या हो जाएंगे 44। ठीक है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा हमारा, एलसीएम लेंगे 7, 16 सत्ते 112 माइनस 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर सॉल्व करते हैं, 12 में से 4 गए 8, क्या बचा हमारा 10, 10 में से 4 गए 6, 68/7। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, ये हमारा छायांकित भाग है जो इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न 5 है, ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। तो आपको ये हमारी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।